दोस्तों, फैट कम करने के लिए आपने बहुत कुछ ट्राई किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी का जो स्पेसिफिक पार्ट में फैट क्यों डिपॉजिट होता है? जब तक आप रीज़न नहीं जानेंगे कि हमारे बॉडी में ये पार्ट में फैट क्यों डिपॉजिट हो रहा है, हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे डिटेल में कि हमारे बेली फैट क्यों होता है, हिप में फैट क्यों होता है, फेस में कैसे फैट आता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हर एक बॉडी पार्ट में फैट डिपॉजिट क्यों होता है, उसका रीज़न और सॉल्यूशन। दोस्तों, आपने देखा होगा किसी किसी का जो फेस है ना, बॉडी स्ट्रक्चर तो ठीक है चलता है, लेकिन फेस अलग से स्वेलिंग दिखता है, अलग से फूला हुआ दिखता है। उसका मेन रीज़न क्या होता है पता है आपको? वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन कहाँ होता है? वाटर रिटेंशन तब होता है जब हम सोडियम रिच फूड खा रहे हैं, यानी जंक फूड खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव फूड खा रहे हैं। कोई भी जो प्रिजर्वेटिव पैकेट्स होते हैं ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए, देखिए खाने की चीज़ है, आप घर पे बाहर पे रख दीजिए खराब हो जाती है, लेकिन जो पैकेट के फूड्स हैं वो खराब नहीं होते। कोई तो प्रिजर्वेटिव उसमें यूज़ हो रहा है, इसीलिए वो खराब नहीं होता। तो उसमें मेनली सोडियम यूज़ किया जाता है। सोडियम का मेन काम होता है हमारी बॉडी में जो वाटर होता है उसको रोक के रखना, वाटर रिटेंशन करना, वाटर को जाने नहीं देना। इसका दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपका थायराइड जो ग्लैंड होता है, वो हार्मोन से वो इम्बैलेंस्ड है, या फिर लिम्फेटिक ब्लॉकेज है। लिम्फेटिक यानी जो लिम्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, छोटे छोटे होते हैं, वो ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन हो रहा है आपकी बॉडी में। दोस्तों, ये वाटर रिटेंशन हमारे फेस में ज़्यादा शो होता है, ज़्यादा दिखता है ना। इसमें एक और रीज़न होता है कि अगर आप वाटर इंटेक कम कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम डेली रूटीन में सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पानी कम पी रहे हैं। तो मैंने बताया कि पानी हमारी ईच एंड एवरी सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो यह हमारे फेस में भी स्वेलिंग पैदा करती है। तो पानी कम नहीं पीना है, क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। तो जब थायराइड हार्मोन हाइपोथायराइडिज्म होता है आपको, यानी थायराइड का जो सिक्रेशन है वो कम होता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है। इसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहला जंक फूड अवॉइड करना है, दूसरा वाटर इंटेक अच्छा करना है, तीसरा आपको फेस योगा या जो मैसेज होता है ना, लिम्फ्स में जो ब्लॉकेजों से खोलने के लिए लिम्फेटिक मैसेज होता है, उसे यूज़ करना है। दोस्तों, कोशिश करना है कि रात के टाइम में नमक का यूज़ कम करें, है ना। जो रात का डिनर है वो हमारा विदाउट सॉल्ट हो तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका लिए। और आपको अपनी होल बॉडी को यूटिलाइज करने के साथ में फेस योगा ज़्यादा अच्छे से करना है, उसे ज़्यादा टाइम देना है। जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक होता है ना, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। हल्दी, अगर कच्ची हल्दी है तो कच्ची हल्दी को उबालना है और उसमें ब्लैक पेपर डालकर उसे यूज़ करना है जिंजर के साथ में। तो यह भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको किसी कंडीशन में ये नहीं भाता तो आप सौंफ पानी भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बारी आती है हमारे बेली फैट की। बेली फैट की प्रॉब्लम आज की डेट में सभी को है। पहले सुनने को आता था कि लेडीज़ को ज़्यादा होती थी, आजकल लेडीज़ नहीं, जेंट्स को भी हो रही है बेली फैट की प्रॉब्लम। बेली फैट का मेन रीज़न होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। आपकी आदत है बार बार खाना, है ना, फ्रिक्वेंट ईटिंग की आदत है, जिससे क्या होता है हमारा शुगर लेवल स्पाइक कर जाता है और हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चली जाती है। इंसुलिन, उसे पता ही नहीं चलता कि वो इंसुलिन की ज़रूरत है कि नहीं, उसे ऑल टाइम वो इंसुलिन चाहिए रहता है। तो उसके बाद में उसके प्रति हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। दूसरा इसका रीज़न होता है स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस हार्मोन यानी कार्टिसोल हार्मोन होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से भी आपका बेली फैट बढ़ने का कारण होता है। तो इसमें कार्टिसोल हार्मोन को हमें रिलीज करना है, हमें रिलैक्स रखना है। तीसरा रीज़न है आपका सेडेंटिव लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल कोई सर्टन नहीं है, बहुत ज़्यादा आप डलनेस है, आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल नहीं है, तो भी यह प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा, आपकी स्लीपिंग हैबिट जो है वो ख़राब है ना। तो आपको अपनी स्लीपिंग हैबिट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर अच्छे से नहीं सो रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी जो नींद होनी चाहिए, है ना, कंटिन्यूअस आपको 7 से 8 घंटा जरूर सोना है। दोस्तों, लेट सोने का, समय से ना सोने का एक और डिमेरिट होता है। जब हम ज़्यादा देर तक जगते हैं ना, हम खाना हमारी बॉडी मांगती है। अगर हम जाके सो जाएंगे तो हमारी बॉडी को नीड नहीं है, लेकिन अगर जगते रहेंगे तो हमें एक्स्ट्रा भूख लगती है, और उस टाइम में हम जो खाना खा रहे हैं वो मैक्सिमम जंक फूड होता है। कोई हेल्दी ऑप्शन हमको दिखता नहीं, हमको जो दिखता है हम खा लेते हैं। तो यह भी एक बेली फैट बढ़ने का कारण होता है। तो मेनली 4 कारण हैं बेली फैट के। एक तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, दूसरा स्ट्रेस हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन होता है, तीसरा होता है आपका कि आप की स्लीपिंग हैबिट अच्छी नहीं है, और सेडेंटिव लाइफस्टाइल है। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन आपके लिए क्या रहेगा पता है ना? इंटरमीडिएट फास्टिंग में चले जाइए कि 1 घंटा खाना है, 16 घंटा नहीं खाना है। उसमें क्या होता है, आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती है। साथ में आपके साथ ये होता है कि जो बार बार खाने की आदत है उससे आप बचते हैं, और जो स्ट्रेस हार्मोन है वह भी आपको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। हमें ईच एंड एवरी टाइम, है ना, हमें वेट लॉस करना है, नहीं करना है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, तो आपका डिनर जल्दी होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। ये जो डिनर होता है हमारी पूरे
डिजीज़ का, हमारे मेन प्रॉब्लम का जड़ है रात का डिनर हैवी होना और लेट नाइट डिनर करना। तो इसको अगर आप सुधार लेंगे तो आपका आधा जीवन तो ऐसे ही सुधर जाता है। स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस कम करना है तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, प्लीज़ डू मेडिटेशन, प्राणायाम। इसमें हमको भ्रामरी को इंपॉर्टेंस देना है, साथ में अनुलोम विलोम यूज़ करना है। अगर आप ठंडा महसूस करना चाहते हैं तो शीतली प्राणायाम भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये 3 प्राणायाम आपको 10 से 15 मिनट डेली करना है। अगर इसे करते हैं तो आपका बॉडी माइंड बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेगा और आपकी एनर्जी लेवल भी इंक्रीज होगी। तो ये चीज़ को आपको अपनी रूटीन में, हैबिट में डालना है। जंक फूड, बाहर के शुगरी आइटम, बिस्किट्स, चॉकलेट, सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर ये चारों चीज़ का, ये 4 सॉल्यूशन आप अपनाते हैं तो आपका बेली फैट आसानी से कम हो जाता है। थाई फैट की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि अगर हमारा वर्क सिटिंग वर्क है ना, बहुत लॉन्ग टर्म में बैठ रहे हैं, इसकी वजह से बढ़ता है। हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स इरेगुलर है, या एस्ट्रोजेंस का जो कंसिस्टेंसी वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी यह हो सकता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं हमारे थाई फैट बढ़ने के। एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ना, ये एस्ट्रोजन होता क्या है? एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल हार्मोन होते हैं, इसका किसी भी कंडीशन में बढ़ जाना होता है। ये मेनली क्या होता है, जब हम शुगर इंटेक बढ़ा देते हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये दोनों ही रीजन से यह एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो इम्बैलेंस होने लगता है। पीसीओडी के लिए तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ जा सकते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। यह पीसीओडी होता है, यह इंसुलिन इंटॉलरेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है ना। अगर आपको पीसीओडी है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो पीसीओडी होगा। तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, इससे हमारा वेट गेन बहुत फास्ट होता है और वेट लॉस होने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए। इसके लिए सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी कि आपको वेट लॉस करना है और दूसरा योगा करना है, इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम कभी भी मेडिसिन तरफ जाते हैं तो मेडिसिन हम जब तक लेते हैं, 3 महीना की हमको पीरियड्स रेगुलर करने के लिए 21 डेज की मेडिसिन दी जाती है, वह फ़ायदा करती है कुछ टाइम के लिए। अगर हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। 3 महीना आपका पीरियड अच्छा रहेगा, मैक्सिमम 6 मंथ अच्छा रहता है। उसके बाद फिर अगर आपका रूटीन सेम रहता है तो वो बैक टू होम हम चले जाते हैं, हमारी पीसीओडी की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। इसका 2 ही सॉल्यूशन है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस योगा करना है और दूसरा करना है आपको अपना वेट लॉस। दूसरा जो है शुगर इंटेक जो आपका बढ़ रहा है, तो आप स्टार्ट कीजिए 1 वीक आपको नो शुगर यूज़ करना है ना, नो शुगर चैलेंज यूज़ करना है। नो शुगर चैलेंज का मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स डाला है कि अगर हम शुगर अवॉइड करना जब स्टार्ट करते हैं तो हमें कैसा कैसा फील होता है, और लास्ट में जो रिजल्ट होता है वो आपकी स्किन में भी ग्लो ला सकता है, आपके हार्मोन्स भी ठीक कर सकता है। तो प्लीज़ नो शुगर चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। 5 से 7 दिन लगेगा आपको इसके लिए, क्योंकि कोई भी एक हैबिट है हमें शुगर लेने की तो थोड़ा अनईजी तो लगना जायज़ है, क्योंकि वो हमारे हार्मोन्स को अच्छा करता है, वो हमारे जो डोपामिन होता है ना उसको भी रिलीज़ करता है। तो हमें शुगर पसंद आता है ना, जैसे शुगर हमारे जाता है तो हम अचानक से एनर्जी आ जाता है, तो हमको अच्छा फील होता है, लेकिन बहुत नुकसान करता है, उसमें कुछ भी नहीं है, ओनली कैलोरीज है। तो नो शुगर चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। हमारा नेक्स्ट टर्न आता है हिप का और बट का में चर्बी का, फैट का डिपॉजिट होना। ये मेनली लेडीज़ में तब देखा जाता है आफ्टर डिलीवरी, है ना। आफ्टर डिलीवरी हमारी पेल्विक जो रीजन होती है वो थोड़ी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि एज अ प्रेगनेंसी है, ठीक है। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी आपको 6 मंथ से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है वॉकिंग से, फिर धीरे धीरे एक्टिविटी को बढ़ाना है, डाइट कंट्रोल करना है। मैं समझ सकती हूँ कि आप फीडिंग मदर हैं, तो फीडिंग मदर को भूख ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो स्टार्टिंग से हम उस पर काम करके उस चीज़ में कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डाइट हैबिट में, ताकि अगर हम अच्छा खाएंगे ना तो बच्चे को भी अच्छा देंगे। अगर हमारी बॉडी में फैट है तो बच्चा भी फैट ही यूज़ कर रहा है ना, क्योंकि हम फीडिंग मदर है, तो हमारा खाना हमारे बच्चे की हेल्थ को भी कंट्रोल करता है ना। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों देख ही रहे हैं ना कि हर एक जगह का फैट डिपॉजिट होने का कारण डिफरेंट है, आपस में लिंक्ड है लेकिन डिफरेंट है। तो हमें उस कारण पे काम करना है ताकि हम वहाँ का फैट घटा सके। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि डाइटिंग नहीं करना है, हमें लाइफ स्टाइल सुधारना है, और ऐसा लाइफ स्टाइल सुधारना है कि हमेशा के लिए हम सीख जाएं, है ना। मेरे सभी क्लाइंट से मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ये मत बोलिए कि मैम डाइट में है, हमें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है और मुझे सीखना है। ये अगर आप जान गए कि मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर मुझे आज होटल जाना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, तो खा के एंजॉय नहीं करना है, मुझे मस्ती करना है, मन को अच्छा रखना है, खाने का पोर्शन मुझे पता है मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ऐसा करके ही हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। वेट लॉस करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है, बस कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए।